नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्योर शॉट एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले करते हैं शुरू आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ये सब में बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय वृत्त एशिया से होकर नहीं गुजरता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मकर वृत्त। फ्रेंड्स, आर्कटिक, कर्क और विषुवत ये तीनों ही वृत्त एशिया से होकर के गुजरते हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो आर्कटिक को छोड़ करके कर्क, विषुवत और मकर वृत्त ये तीनों वृत्त अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। तो फ्रेंड्स, एशिया से कौन सा नहीं गुजरता है? मकर। और अफ्रीका से कौन सा नहीं गुजरता है? आर्कटिक। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों के मध्य सीमा बनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाओस। इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्वी द्वीप समूह यानी ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज नाम अंग्रेजों ने दिया था। इंडोनेशिया और उसके इर्द गिर्द जितने छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं ये सभी मिलकर के ईस्ट इंडीज कहलाते हैं। यहीं पर एक आपको रोचक तथ्य बताता चलूं, वेस्ट इंडीज का नाम आपने अक्सर सुना होगा। वेस्ट इंडीज की अवस्थिति अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन सी के मध्य अवस्थित छोटे छोटे द्वीप हैं। इन सबको मिलकर के वेस्ट इंडीज कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एशिया महाद्वीप में भारी वर्षा का क्षेत्र नहीं है? फ्रेंड्स, भारत से हिंद चीन तक के भूभाग इसमें अत्यधिक वर्षा होती है। दक्षिणी चीन के भूभाग इनमें भी अच्छी खासी वर्षा होती है। पूर्वी द्वीप समूह व जापान यानी ईस्ट इंडीज और जापान इस क्षेत्र में भी अच्छी बारिश होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य एवं दक्षिण पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है जहां पर भारी वर्षा का क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किस देश से नहीं बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया। एशिया की नदी मेकोंग को साउथ ईस्ट एशिया की गंगा भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। वोल्गा नदी गिरती है, राइट आंसर ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर की अवस्थिति, कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है। इन देशों को लर्न करने की एक ट्रिक आपको बताता हूं। आरती, ARTI आरती के, इसमें अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान, इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं।
तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सी में। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइजर नदी। नाइजर नदी की अवस्थिति आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, म्यांमार। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीलंका। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है? सही जवाब ऑप्शन सी, चीन। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साल्वीन नदी। शेष नदियां ओब, येनेसी और लीना। फ्रेंड्स, जब आप यूराल पर्वत से ईस्ट की ओर साइबेरिया के क्षेत्र में देखेंगे मैप में, तो आपको क्रमशः ओब, येनेसी और लीना ये तीनों ही नदियां उत्तर की ओर बहती हुई मिलेंगी और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती हैं और आर्कटिक ओशन में ये अपना मुहाना बनाती हैं। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताएं जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। किस देश को पूर्व का मोती यानी पर्ल ऑफ ईस्ट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीलंका। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है? ऑप्शन डी, बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क की अवस्थिति रूस के साइबेरिया क्षेत्र में आपको मिलेगी। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में। कौन सी जल संयोजी यानी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। निम्न में से कौन सा कॉफी पोर्ट कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेंटोस। सेंटोस इसकी अवस्थिति आपको ब्राजील देश की मुख्य भूमि के पूर्वी छोर पर मिलेगी। सेंटोस एक बंदरगाह है जहां पर अत्यधिक मात्रा में कॉफी का आयात और निर्यात किया जाता है, इसीलिए इसको कॉफी पोर्ट कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नील नदी। नील नदी की अवस्थिति आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सहारा। सहारा रेगिस्तान आपको अफ्रीका महाद्वीप में यानी उत्तर की ओर मेडिटेरेनियन सी से अफ्रीका की ओर जब आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सहारा रेगिस्तान। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न, ट्रॉपिकल आइलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मलेशिया में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।